यूपी की सियासत में भेड़िए की एंट्री, योगी ने चाचा भतीजे को बताया भेड़िया। सीएम योगी का अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल पर तीखा प्रहार। योगी बोले पहले जाति जाति को भिड़ाया, फिर आपसी दंगा भड़काया। अखिलेश बोले 27 में बनेगी सरकार तो सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। योगी बोले बुलडोजर चलने की क्षमता और प्रतिज्ञा दिलों और दिमाग में हो, वही चला सकता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद काफी पुराना है। 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही योगी और अखिलेश एक दूसरे पर लगातार हमलावर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और एक दूसरे पर तंज कसना आम बात है। इसी बीच एक बार फिर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले प्रदेश में लूट खसूट करने वाले अब टीपू सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक समय था जब एक धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने आता था। इन लोगों ने जब मौका पाया तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बुधवार को नियुक्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में आदमखोर भेड़िए आतंक फैलाए हुए हैं। 2017 के पहले से भी यही स्थिति थी। सपा के लोग ऐसे ही वसूली से तबाही मचाते थे। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य यहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव पर तीखा प्रहार किया। अपने बयान में उन्होंने कहा 2017 से पहले चाचा भतीजे सब वसूली पर निकल जाते थे। ये लोग फिर से नए रंग रोगन लगाकर आना चाहते हैं। जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुछ जिलों में आदमखोर भेड़िए आतंक मचाए हुए हैं। ये भेड़िए कई बच्चों और बुजुर्गों की जान ले चुके हैं। वन विभाग की टीम इन्हें पकड़ने में पूरी ताकत झोंक रही है। कई भेड़ियों को पकड़ लिया गया है और कुछ भेड़िया अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन बच्चों को शिकार बना रहे हैं। इन भेड़ियों का ही उदाहरण के तौर पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सीएम योगी का भेड़ियों वाला बयान अब जमकर वायरल हो रहा है। तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। इंतजार अब राजनीतिक पलटवार का है, क्योंकि अखिलेश यादव भी कहां चुप रहने वाले हैं, वो भी इसका बयान जरूर देंगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है
कि 2027 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इस बयान के बाद सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे।